भैया निचली भूमिका में तो लिखो क्या कह रहे हैं, सम्यक स्वपर के श्रद्धान होने पर होता है और वह श्रद्धा द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होती है। क्यों वह श्रद्धान काहे पे होगा? सम्यक दर्शन द्रव्यान योग के अभ्यास के बिना कैसे होगा? इसलिए प्रथम देखो, प्रथम शब्द डाला, इसलिए प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणान योग के अनुसार वृत्ताधिक धारण करके वृत्ति हो। ये है मूल। और आज भी मैं कितने लोगों को जानता हूँ द्रव्यान योग के शास्त्रों से परिचय नहीं, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं सुनते और श्राप का जार्जी उठा उठा के पढ़ते रहते हैं और मनमानी ऊटपटांग प्रतिज्ञाएं लेते रहते हैं। ना भूमिका का ज्ञान, ना कुछ पता, और नियम ले लिया बिना सोचे समझे। मैंने भी नियम लेने की परिपाटी बताई थी आपको एक दिन, याद है आप लोगों को, कि एक एक नियम के पीछे बहुत वैज्ञानिक तरीके से वो कारण बताया है कि अगर ये नियम ले रहे हो तो इसके पहले ये राग टूटना चाहिए, तब ये नियम ले सकते हो। याद है सबको कि जैसे तुम्हें रात्रि पानी छोड़ना है तो तुम्हें उसके लिए शाम का भोजन छोड़ना पड़ेगा। तुम शाम को गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकते, तुम मंगोड़े पकोड़े नहीं खा सकते, ये शर्त है उसकी। अब तुम्हें मंगोड़े पकोड़े खाने का तो राग है और तुमने पानी छोड़ दिया, तो भैया वो नियम तुम्हारा बिल्कुल अवैज्ञानिक हो जाएगा और तुम्हारे परिणामों में कलुषता आएगी और तुम बहुत कसाय पैदा करके कर्म बांधोगे और कुछ नहीं करोगे। तो नियम कैसे लेना? कि साहब ने कुएं का पानी का नियम लिया, तो कुएं का पानी का नियम लिया तो फिर ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना जहाँ पर नेचुरल सहजता से पानी ना मिल सके। ये नियम है उसका। कि क्योंकि ये नियम लेने के पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि नहीं साहब मुझे तो बॉम्बे घूमने का राग है, तो भैया बॉम्बे में कहाँ से कुआं मिलेगा? अब ढूंढते फिरो, 4 व्हीलर गाड़ी लेके चलो, पता ही नहीं कितने जीव मर जाए तुम्हारे पानी के चक्कर में। तो वो नियम हुआ, उसको नियम कहोगे तो ये फिर नियम लिया कैसे कि भाई अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं और चरणान योग आदि पढ़ते रहे और जो जो नियम उसमें समझ में आए लेते गए। ना ये सोचा कि जो नियम मेरे से निभेगा, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव में संभव है कि नहीं है, मैं कर क्या रहा हूँ। इसलिए जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तुम्हारे व्रतशील संयम आदि सही नहीं हो सकते। कि क्यों? कि सम्यक दर्शन से सच्ची समझ पैदा होती है। सम्यक ज्ञान समझते हो ना? सम्यक ज्ञान माने सच्ची समझ। सच्ची समझ माने मैं वास्तव में ईमानदारी से कौन सी क्रिया का पालन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये सच्ची समझ होनी चाहिए। अब देखो, अष्टमी चतुर्दशी को हरी छोड़ दी, बुरा नहीं, अच्छी बात है, छोड़ दी, लेकिन उसके साथ अब ये राग भी छोड़ो कि चाहे शादी हो चाहे पार्टी हो, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। अब मन में ये भी चल रहा है कि अगर अष्टमी को शादी फंस गई किसी की तो उस दिन की जगह नवमी को खा लूंगा, नवमी को छोड़ दूंगा और अष्टमी का कह दूंगा कि आज नहीं मानूंगा। ये भैया तो ये क्या सब कर रहे हो? जब तुम्हारे अंदर इतना राग पड़ा ही है तो क्यों ये जबरदस्ती कर रहे हो? क्योंकि जैन दर्शन में ऐसे जबरदस्ती करने का राग नहीं है कि छोड़ो जबरदस्ती। मैंने ऐसा अपने यहाँ धर्म बताया ही नहीं और तुम जो जबरदस्ती तनाव वाला धर्म करते हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे भी दुखी, तुम भी दुखी, समाज भी दुखी, सब दुखी, तुम्हारे चक्कर में दूसरे दुखी। ख्याल में आया कि नहीं आया? सच्ची बात है कि नहीं? तो अपने को कोई भी जो है चरणान योग पढ़ना तो वो द्रव्यान योग पूर्वक ही पढ़ना, ताकि तुम्हारे जीवन में बैलेंस बन सके, सही सिस्टमेटिक चारित्र आ सके जो क्रिया संबंधी है, वरना वो आएगा नहीं। इसलिए टोडरमल्ली साहब ने लिखा कि पहले तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। और देखो भाई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बारे में जो ये बोला जाता है कि भाई व्रतशील संयम आदि ले लोगे, निर्वृत्ति ले लोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा समय मिलेगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह के सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जितनी अनुकूलता है, इतनी अनुकूलता त्याग व्रत निर्वृत्ति साधु बन के नहीं है। आप कहोगे कैसा उल्टा बोल रहे हैं आप तो साधुचर्या का निषेध कर रहे हैं। हम निषेध नहीं कर रहे, पूछो क्यों? जब तुम्हें साफ साफ पता है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं है,
तो तुम्हें अपने घर में रह के जितना कंफर्टेबल, जितनी अनुकूलता तत्व अभ्यास करने की हो सकती है, स्वाध्याय करने की हो सकती है, उतनी बाहर नहीं हो सकती। हम अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों को जानते हैं जो सुबह से शाम की रोटी और शाम से सुबह की रोटी के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि पराधीन क्रिया हो गई। अब समाज वाले खिलाएंगे तो मिलेगी, नहीं मिले तो भैया वही व्यवस्था बनाते रहो। तो तुम्हारी अच्छी खासी घर में व्यवस्था बनी थी, वो छोड़ के तुम चले गए, तो तुमने ज्यादा अनुकूलता मिली कि और प्रतिकूलता मिल गई। ऐसे ही हम गृहस्थ हैं तो हमें जो भी शास्त्र चाहिए हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। और हम त्याग व्रत ले लिया, साधु बन गए, तो हमारी मर्यादाएं बहुत हो जाती हैं। फिर एक साधु की कितनी मर्यादाएं पता है आपको, कितनी सीमाएं हैं। वो इतनी सीमाओं में बंधा रहता है कि वो अपने साथ 10 ग्रंथ नहीं रख सकता। वो जहाँ चाहे रुक नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए टाइमिंग है कि भाई इतने दिन यहाँ इतने। वो चर्या का पालन है ना पूरा, तो अब वो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करे कि वो चर्या पाले। अंतर समझ में आएगी नहीं आया? ये तो दुनिया में भी ऐसा है ना कि भाई पूंजी पहले लो फिर व्यापार करने चलो। ऐसा उल्टा मत करो कि लाओ जी तुम भी माल दे दो, तुम भी माल दे दो, तुम भी माल दो, निकालो जी माल, निकालो, ये निकालो, कि ठीक है साहब, वो तो निकालता जाएगा, उसे तो क्या पता। और सुनो, उसने निकाल दिया 20,000 का माल और रख दिया और लिस्ट बनाई, लो जी आपको माल पैक हो गया। ये क्या है कि भैया 20,000 रुपये दो, पैसा तुम्हारे पास है ही नहीं, हम तुम्हारा माल ले जाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर हम दे जाएंगे। कौन देगा सामान? कह गए भाई साहब दिमाग ठीक है, मैं आपको जानता हूँ। कि जानने से क्या मतलब, हम जो सामान कोई घर में रखने के लिए थोड़ी ले रहे हैं, हम तो बेचेंगे नहीं। ये तुम्हारी इन बातों से काम नहीं चलेगा। तुम ये लेके जाओ, पैसे दे के जाओ और धीरे धीरे व्यापार बढ़ाओ। जब हमारा 1-2 साल में तुम्हारे से कई ट्रांजैक्शन घूम जाएंगी और हमें विश्वास हो जाएगा कि तुम काम करते हो और अच्छे सज्जन पुरुष हो, तो हम दे देंगे। तो दुनिया ही ऐसी है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन माने सज्जन पुरुष सही ट्रांजैक्शन करने वाला, फिर वो ब्रजशील संयम लेगा तो सही पालेगा। समझ में आया कि नहीं आया?